Good morning, students. Standard fifth subject ENV, chapter number 21, our rich heritage. ये लेसन में हम हमारी कंट्री में जो मॉन्यूमेंट्स आए हुए हैं, जो बहुत ही स्पेशल हैं, बहुत ही खास है कि जिसको देखने के लिए फॉरेन कंट्रीज से लोग हमारे देश में आते हैं, विजिटर्स आते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस पीरियड में हमने कुतुब मीनार के बारे में स्टडी किया था. ओके, तो आज हम ताजमहल के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, The Taj Mahal. The Taj Mahal is a masterpiece of architecture. Masterpiece मतलब one of the best. It is included in 7 wonders of world. दुनिया की 7 अजूबे में ये ताजमहल को भी इंक्लूड किया जाता है. It is a tomb built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife मुमताज महल. वो किसने बिल्ड किया था? शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में. ओके, तो पहले हम इसके मेन पॉइंट्स लिख देते हैं ताकि हमें ये एकदम अच्छे से समझ में आ जाए. मास्टरपीस इन आर्किटेक्ट. द ताजमहल मास्टरपीस इन आर्किटेक्चर. उसको ये जो आर्किटेक्चर की ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें ये ताजमहल को मास्टरपीस माना जाता है. मास्टरपीस मतलब ना उसके जैसा कोई था और ना ही फ्यूचर में इसके तरह कोई और होगा. दैट इज कॉल्ड मास्टरपीस. ओके, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. 7 जो अजूबे हैं दुनिया के उसमें से एक ये ताजमहल को भी उसमें माना जाता है. वो किसने बिल्ड किया था? बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया था. ओके, और अब ये कंस्ट्रक्शन करने में कितने लेबर्स लगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड अबाउट 380 इयर्स अगो इन 1631 और It took 20,000 laborers, 20,000 मजदूर and 22 years to build. कितने मजदूर लगे थे? 22,000 मजदूर, 20,000 मजदूर लगे थे और ये 20 years तक ये बिल्डिंग बनाने का काम चला था. The Taj Mahal is located in the city of Agra in उत्तर प्रदेश. आगरा में ताजमहल आया हुआ है उत्तर प्रदेश में. It stands on the southern bank of the river Yamuna on a raised square platform of white marble and inscribed on the outer walls. ये यमुना नदी के किनारे आया हुआ है, पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ है और उसकी आउटर साइड में इंस्क्रिप्शंस किए हुए, मतलब डिजाइन कार्व की हुई है. इट इज अ सेंट्रल चैम्बर विथ यूज डोम. हम जैसे ही एंटर होते बीच में बड़ा सा एक डोम आता है. Adjoining it are 4 chambers with smaller domes, जो एक दूसरे 4 छोटे डोम से कनेक्टेड होता है. There are 4 graceful slender minarets
At the corners of the platform, the Taj looks splendid on a full moon night. फुल मून नाइट मतलब जब पूनम की रात होती है तब जैसे दूध में नहाकर खड़ा हो, इतना ब्यूटीफुल लगता है ताजमहल। देखो इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बराबर है, कुतुब मीनार है, आगे भी बहुत सारे आएंगे, रेड फोर्ट, पर ये जो ताजमहल है वो ब्यूटीफुल है। वो पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ है और पूनम की रात को तो वो एकदम एकदम ब्यूटीफुल लगता है, स्प्लेंडेड ब्यूटीफुल लगता है वो। शाहजहां वॉज द 5th रूलर, 5वें नंबर का रूलर था वो मुगल एम्पायर का, और उसने 200 ईयर्स that ruled India for 200 years after the Delhi Sultanate ruled over. Some other famous rulers in the empire were Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Aurangzeb. Shah Jahan ruled after Jahangir and was the greatest builder of the all Mughal emperors. तो ये बाकी के जो मुसलमान एम्परर है, बाकी जहांगीर है, हुमायूं है, अकबर है, वो सब। तो ये ताजमहल किसने बिल्ड किया? शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में। 20,000 लेबर्स ने काम किया और ये ताजमहल बनाने का काम लगभग 22 ईयर्स तक चला। ओके, और वो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। उसकी आउटर साइड में इंस्क्रिप्शन है। जैसे ही हम एंटर होते हैं बिग डोम आता है जिसके साथ 4 स्मॉलर डोम्स एडजॉइनिंग हुए हैं। ओके, तो अभी हमने स्टडी किया द ताजमहल के बारे में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, द रेड फोर्ट, लाल किला जो दिल्ली में आया हुआ है। The Red Fort, okay? द रेड फोर्ट, लाल किला। तो लाल से ही पता चलता है कि वो रेड स्टोन से बना हुआ होगा, ठीक है। वो कहाँ पर आया हुआ है? इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, नेम्ड फ्रॉम इट्स मैसिव वॉल्स ऑफ रेड सैंडस्टोन। उसका नाम लाल किला, उसकी जो बड़ी बड़ी लाल दीवारें हैं स्टोन से बनी हुई, उसके ऊपर से उसका नाम रेड फोर्ट दिया गया है। उसकी वॉल्स है वो 30 मीटर हाइट है। देखो आप सोचो कितनी हाइट होगी उसकी वॉल कितनी ऊंची होगी, 30 मीटर हाइट उसकी वॉल्स है। और वो कहाँ पे आया हुआ है? बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर आया हुआ है। ओके, अब हम वो किसने बनाया, कैसे बनाया, वो सब स्टडी करेंगे। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां आफ्टर ही डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। शाहजहां ने बनाया, कब बनाया? जब उसने ऐसा डिसाइड किया कि वो अपना जो कैपिटल है वो आगरा से दिल्ली ट्रांसफर करेगा। कंस्ट्रक्शन बिगन अबाउट 375 years back in 1638 and the fort was completed in 1648. The Diwan-e-Am is the Red Fort's hall of public audience. दीवान-ए-आम, दीवान-ए-आम, ओके, वो ऑडियंस के लिए एक बड़ा हॉल है। वो आम मतलब आम जनता, मतलब सिटीजन्स, उनके लिए एक बड़ा सा ये हॉल है। द मुगल एम्परर्स हैड
fought here and meet people. मुगल एम्पर वहाँ क्या करते थे, अपनी मीटिंग भरते थे, अपने दरबारियों कर्टियर्स के साथ वो मीटिंग अरेंज करते थे. The Diwali Khas is the hall of private audience. The emperors met their ministers in this hall. It is made of white marbles with intricately carved pillars. It once had the famous peacock throne. और उसमें पीकॉक थ्रोन मतलब पीकॉक से बना हुआ एक सिंहासन. पीकॉक मतलब पीकॉक बर्ड में से नहीं, पर वो डिज़ाइन का बना हुआ पीकॉक की डिज़ाइन में कार्व किया होगा, वहाँ पर थ्रोन था. थ्रोन मतलब सिंहासन की जिसके ऊपर राजा बैठते हैं. विच वॉज मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड एंड स्टफ्ड विथ अ लार्ज नंबर ऑफ ज्वेल्स. जो गोल्ड से बना हुआ था. इन 1739 इट वॉज कैरिड अवे टू पर्सिया बाय नादिर शाह, जिसको नादिर शाह ले गया था. इट वॉज अ रेड फोर्ट दैट द मुगल रूल कम टू द एंड. द ब्रिटिश रिमूव्ड द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफर एट द रेड फोर्ट इन 1857. द रेड फोर्ट ऑल्सो विटनेस्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. हमारे ऊपर जो ब्रिटिश राज करते थे अंग्रेजों, तो ये एक विटनेस है हमारी अंग्रेजों के तरफ विक्ट्री की, कि हमने अंग्रेजों के सामने लड़ाई करके स्वतंत्रता हासिल की थी. उसका एक ये सबूत है, विटनेस है ये. द रेड फोर्ट इज ऑल्सो विटनेस द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल. इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू announced India's freedom from British rule from the Red Fort on 15th August 1947. देखो कितना बड़ा अनाउंसमेंट है. हमारे पहले बड़ा प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से ये अनाउंस किया था कि अब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया है. तो ये तो सारे देशवासियों के लिए कितनी प्राउड की बात है. किसी को भी किसी के अंडर में रहना अच्छा नहीं लगता. ओके, फ्रीडम सबको अच्छा लगता है. तो हमारे देश पर जो अंग्रेज आ गए थे वो हमें अपनी तरह से रखते थे, हमारा शोषण करते थे. तो हमारे बहादुर नेताओं ने, बहादुर सिपाहियों ने उनको, बहादुर सोल्जर ने उनको भगा दिया था. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये अनाउंसमेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले मतलब रेड फोर्ट से किया था. कब किया था? 15 अगस्त 1957 में. He hoisted a tricolor flag of free India on that day at the fort. Since then, the Independence Day celebration are held at the Red Fort every year on 15th August. The Prime Minister gives his Independence Day speech from here. तब से लेकर आज तक लाल किले पर हमारे बड़ा प्रधान हर 15 अगस्त को फ्लैग होस्ट करते हैं. ओके, जिस दिन हमें आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947, उस दिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ हमारे देश का तिरंगा लहराया था और अनाउंस किया था कि हम ब्रिटिशों की गुलामी की जंजीरों से अब आज़ाद हो गए हैं. तब से लेकर आज तक हर 15 अगस्त पर वहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होता है. ओके, टीवी में लाइव आता है. फिर हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहाँ से स्पीच भी देते हैं. तो वो बहुत ही प्राउड फील वाली मोमेंट होती है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही हमें याद ही रह जाए कि कितना इम्पोर्टेंस है ये रेड किले का. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे.
द चार मीनार लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद। हार्ट ऑफ द सिटी मतलब कोई सिटी का हार्ट नहीं होता, पर हमें ऐसा कहा गया कि एकदम मिडल में, जैसे हार्ट हमारे बॉडी का एकदम सेंटर पार्ट में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पर है, वैसे ही ये जो चार मीनार है वो हैदराबाद सिटी की हार्ट प्लेस पर आया हुआ है, हार्ट पॉइंट पर। ओके, लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद, बिल्ट इन 1951, मोर देन 400 ईयर्स अगो। कब बिल्ट हुआ था ये? 1591 में, लगभग 400 साल पहले। किसने बिल्ट किया था? बिल्ट बाय मोहम्मद क्यूली कुतुब शाह। देखो ये सारे मोस्ट ऑफ ये जो मॉन्यूमेंट्स है वो मुसलमान ने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो नाम भी ऐसे है, देखो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाए थे। और वो जो राजा था, 5th किंग ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी, कुतुब शाही डायनेस्टी का वो 5वां राजा था। ओके, अब इसके बारे में आगे स्टडी करते हैं कि वो किस तरह का है। तो द चार मीनार इज अ ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव स्क्वायर माउंटेन, स्क्वायर में आया हुआ है। चार मीनार मतलब चार पिलर के ऊपर आया हुआ है, तो कौन सा शेप हो गया? वो स्क्वायर शेप का हो गया। और वो ब्यूटीफुल तो है ही, सारे मॉन्यूमेंट्स अब ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, तो अब वो किस तरह का है वो स्टडी करें। उसके पहले फिर से एक बार ये टॉपिक देख लें कि जो चार मीनार है वो कहाँ पर आया हुआ है? लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ हैदराबाद, built in 1591, more than 400 years ago, 400 साल पहले ये बिल्ट हुआ है। बिल्ट बाय मोहम्मद क्यूली कुतुब शाह, मोहम्मद क्यूली कुतुब शाह ने ये बनाया हुआ है। और ये राजा है वो कुतुब शाही डायनेस्टी का 5th नंबर का राजा था। ओके, और दिस डायनेस्टी रूल्ड द किंगडम ऑफ Golconda in South India about 175 years, from 1512 to 1687. Mohammad Quli Qutub Shah come to the throne in 1580. Come to the throne मतलब तब वो राजा बना। कब राजा बना वो? 1580 में, और उसने 31 years तक राजा का काम किया। He founded the city of Hyderabad, और उसने हैदराबाद सिटी को फाउंड किया। ओके, तो हमें साइंस वर्ड भी दे सकते ना, हु फाउंड हैदराबाद सिटी, हैदराबाद सिटी, तो ये मोहम्मद क्यूली कुतुब शाह, उसने 31 ईयर्स तक रूल शासन किया। ओके, अब हम ये किस तरह का है, कैसा बना हुआ है वो हम करेंगे स्टडी।
The Charminar is a beautiful and impressive square monument. कैसा है इसका शेप? स्क्वायर में है, क्योंकि 4 पिलर के ऊपर आया हुआ है, 4 मीनार, तो इसीलिए वो स्क्वायर शेप में भी है। Each edge of square has a pointed high minaret about 49 meter high. जो चारों 4 मीनारेट है उसके ऊपर एक पॉइंटेड मीनारेट है, चारों 4 के ऊपर, मतलब 4 पॉइंटेड मीनारेट है, और जिसकी हाइट है 49 मीटर। ईच मीनारेट हैज 4 स्टोरी। हर मीनारेट में 4-4 माल आए हुए हैं, और ये सारे मीनारेट है वो ब्यूटीफुली कार्व किए गए हैं, बहुत ही खूबसूरती से उसको कोतरनी काम उसमें किया गया है। The monuments derives its name from these 4 minarets. तो ये जो 4 मीनारेट्स हैं बिल्डिंग के ऊपर, वो 4 मीनारेट्स है, उसकी वजह से उसका नाम 4 मीनार दिया गया है। ओके, तो ये था हमारा 4 मीनार का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द ग्रेट स्तूपा। बुद्ध का है, ये हिंदू का है। द ग्रेट स्तूपा लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया नियर भोपाल इज अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड सांची। सांची स्तूपा आपने नाम सुना होगा, बुद्ध का होता है ये। इट इज द लोकेशन ऑफ सेवरल मॉन्यूमेंट्स कॉल्ड स्तूपास। ओके, स्तूपास। स्तूपास आर लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम्स, और ये बुद्धिस्ट रिलीजन का है, ये बुद्धिस्ट रिलीजन का है स्तूपा जो है। द फर्स्ट स्तूपा एट सांची वॉज बिल्ट बाय एम्परर अशोका। बिल्ट बाय एम्परर अशोका एट सांची। सांची स्तूपा आपने नाम सुना होगा, सांची में आया हुआ है, ठीक है। और वो किसने बिल्ड किया था? ग्रेट एम्परर अशोका ने। He also built the great stupa which was the most famous. Other stupas were built after that by another followers by Buddha. इसके बाद दूसरे स्तूपा जो बिल्ड किए वो कौन थे? बुद्धा के, बुद्धिस्ट धर्म के जो दूसरे फॉलोवर थे वो सब ने भी उसके बाद दूसरे स्तूपास बिल्ड किए थे। एम्परर अशोका's kingdom covered almost the whole India. एम्परर अशोक का जो राज्य है वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ था। It is said that after the winning of famous Kalinga battle, he was very sad to see thousands of dead and injured soldiers. He gave up war and became a follower of Mahatma Buddha. He helped to spread Buddha message of non-violence. तो लास्ट में जब उसने कलिंग की लड़ाई जीती, और लड़ाई जीतने के बाद उसने नोटिस किया कि मैंने क्या पाया, उसने बहुत लोगों को मरा हुआ देखा, बहुत लोग इंजर्ड थे, ये देखकर उसको बहुत दुख हुआ, वो बहुत सैड हो गया, और उसने क्या किया, वो साधु बन गया और बुद्ध धर्म का फिर उसने पूरे देश में वो रिलीजियस स्प्रेड किया। तो पहले वो राजा था, फिर वो लास्ट लड़ाई बैटल ऑफ कलिंग की उसने जीती, पर जीतने के बाद उसको लगा कि मैं तो जीतने के बाद भी क्या मिला, मेरी वजह से इतने सारे इनोसेंट लोग मर गए, कितने सारे इंजर्ड हो गए। तो फिर उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। द क्राउन ऑफ द फेमस अशोका पिलर्स विथ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक has been adopted as the national emblem of India. वो जो हमारे कॉइन में भी वो सिंबल है ना 4 लायन का, कि 3 लायन और 1 लायन बैक में है, तो वो नेशनल एम्ब्लेम में उसको पोजीशन दी गई है। ओके, तो अभी हमने ये द ग्रेट स्तूपा के बारे में स्टडी किया कि जो बुद्ध रिलीजन किसने स्प्रेड किया, ग्रेट एम्परर अशोका ने एट सांची में। ओके, तो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड हम आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे।
थैंक यू।